अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, इससे पहले के लेक्चर में हमने एडिशन के बारे में बात की थी। अब हम इस वीडियो में सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे कि किसी दो मैट्रिसेस को आपस में सब्ट्रैक्ट किस तरह करते हैं। पहले इसकी एक डेफिनेशन दे रखते हैं। इफ़ अगर जी ए एंड बी, ए और बी आर टू मैट्रिसेस हैं, दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, ऑफ सेम ऑर्डर, जिनके ऑर्डर सेम है, जिस तरह हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी एडिशन के वक्त। देन तब सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स बी फ्रॉम मैट्रिक्स ए। अगर इन दोनों के ऑर्डर सेम है तो हम इनकी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग the entries of matrix B from the corresponding entries of matrix A। अच्छा स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। मुश्किल तो नहीं है इतनी, बस ये भी सेम ही है। उसी तरह आप लिख सकते हैं कि लेट ए एंड बी, जिस तरह आपने यहाँ पे एडिशन पे किया था। लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस विद रियल नंबर एंट्रीज, द मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर द एडिशन इफ़ दे हैव द सेम। एडिशन की जगह पे आपने सब्ट्रैक्शन लिख देना, जस्ट इतना सा काम है। वो जो दूसरी डेफिनेशन मैं आपको करवा रहा हूँ वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि आपकी बुक पे वही दी हुई है। लेकिन आप अगर इजी करना चाहते हो इस तरह कर सकते हैं। इसे सब्ट्रैक्शन लगा दें, इफ़ दे हैव द सेम ऑर्डर, देन आगे लिख दें सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स ए टू कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ बी। जस्ट इतना, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑब्टेन्ड बाय, और जो ये करना चाहते हैं अगर तो ये कर लें, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगी। बाय सब्ट्रैक्टिंग दी एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स बी फ्रॉम ए फ्रॉम दी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। सारी बात है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऑफ मैट्रिक्स ए एंड इट इज़ डिनोटेड बाय, डिनोट किस तरह करते हैं जी सब्ट्रैक्शन को। अच्छा आप ऐसा कीजिए, यहाँ तक डेफिनेशन कर लीजिए। ये वाला जो पॉइंट है ना, इसे वही पॉइंट बना के स्टार लगा के लिख लें। इट इज़ डिनोटेड सब्ट्रैक्शन, दो मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन को किस तरह डिनोट किया जाता है, ए और बी की सब्ट्रैक्शन को। इट इज़ डिनोटेड बाय ए सब्ट्रैक्ट यानी माइनस बी। ओके जी, चलेंगे स्टूडेंट्स, अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, एग्जांपल में हमारे पास एक ए मैट्रिक्स आ गया। ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है जी, 2 1 3 4 5 0। और बी मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, 0 -1 2 4 2 3। ठीक है जी। अब सब्ट्रैक्ट करना है हमने, तो ए माइनस बी आएगा। तो इधर भी आपने एक बार वैसे लिख देना है एज इट इज़। और यानी कि ए का मैट्रिक्स माइनस बी का मैट्रिक्स, ए का मैट्रिक्स ये और बी माइनस यहाँ दरमियान में, और ये बी का मैट्रिक्स 0 2 2।
3 4 -1। तो a माइनस बी इक्वल टू, ये कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हमने एक दूसरे में जिस तरह ऐड किया था पहले एडिशन में, अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 -0, 3 -2, दूसरी एंट्री यहाँ पे, दूसरी एंट्री यहाँ पे, तीसरी एंट्री यहाँ पे भी, तीसरी एंट्री माइनस, और 4 -2, 1 -1 माइनस आ गया ये वाला, और ये -1 ब्रैकेट के अंदर, 5 -4, 0 ये वाला, -3। ठीक है जी। a माइनस बी जो है हमारे पास आ गया 2 -0, तो आंसर 2 आएगा। 3 -2 तो आंसर 1 आएगा। 4 -2 तो आंसर 2 आएगा। अब 2 यहाँ 2 है और ये माइनस है और 1 के साथ माइनस है, इसे किस तरह करेंगे? मैंने आपको बताया था शुरू वाले लेक्चर में, जब हमने शायद पहला या दूसरा पहली या दूसरी वीडियो थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये माइनस और माइनस आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्लस हो जाता है, तो इनका आंसर आएगा, ये प्लस हो जाएगा, मसलन 1 + 1 हो जाएगा। ये माइनस आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आ जाएगा। और ये 5 -4 तो आंसर 1 आ गया। 0 -3 तो आंसर -3 आएगा, -3 जी है जी। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं हम। -3 आ गया। अब हमने इसे किस तरह से सॉल्व करना है, ये वाला। अब ये रह गया ना, ये देखिए 1 + 1 है, ये हमने करना है। अभी पूरा आंसर लिखना आपने, इस तरह नहीं छोड़ना। 2 1 + 1 तो ये भी आंसर 2 हो गया। 1 1 ये एज इट इज़ आ जाएंगी एंट्रीज बाकी की। तो ये स्टूडेंट्स आपका आंसर है जी। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में जो है ना, हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा। आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, ये लीजिए, इसका सब्ट्रैक्शन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन हम जो है नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे इनके मज़ीद सब्ट्रैक्शन और इनके कुछ लॉज हैं। जैसे हमने आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, वो सेट वाला, जहाँ आपने वो यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ा, वहाँ आपने कम्यूटेटिव और जो है एसोसिएटिव लॉ पढ़ा था। इसी तरह मैट्रिक्स में भी इस तरह के लॉज हैं, वो भी आपको आगे चल के इंशाल्लाह बताएंगे। लेकिन अभी तक आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है। देखें जो मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स, ख़ास तौर पे मैट्रिक्स, ये आपको तभी समझ आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और मैथ तो वैसे ही प्रैक्टिस पे बेस करती है एवरीथिंग। वो आपने सुना होगा ना कि प्रैक्टिस मेन द मैन परफेक्ट। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आपकी मैथ, आपके मैट्रिक्स जो है वो उतनी ज़्यादा अच्छी होती जाएगी और आपको इन चीज़ों की समझ आती जाएगी। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। एक आध एग्जांपल जो है हम नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, जो कि पेपर में आ जाती है अक्सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।